Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. आज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक काफी बार पूछा जाता है, टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जहां पे हम ये कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई बताओ कि या जस्टिफाई करो स्टेटमेंट क्यों कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे हमारे पास यही हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, क्या मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, ये तीन नेचर है और यहां पे हमें ये चेक करना है कि क्या सही में मैनेजमेंट साइंस है। और साइंस मतलब मेरा मतलब साइंस से क्या है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या आर्ट से मेरा मतलब क्या है, क्या आर्ट्स क्लियरली जो जिस आर्ट्स की बात कर रहे हैं क्या आर्ट्स नहीं। मेरा मतलब है यहां पे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि नेचर, मैनेजमेंट का नेचर और आर्ट्स का नेचर क्या सिमिलर है, क्या मैनेजमेंट का नेचर और साइंस का नेचर सिमिलर है, क्या मैनेजमेंट का नेचर और प्रोफेशन का नेचर सिमिलर है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो करेंगे, उसमें कंपैरिजन किया जाता है। किस चीज का कंपैरिजन किया जाता है, फीचर्स का, कि भाई कितने फीचर्स मैनेजमेंट के और साइंस के मैच हो रहे हैं, क्या वो फीचर मैच हो रहे हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं तो फिर वो हम लोग कह सकते हैं कि वो साइंस है या वो आर्ट है या वो प्रोफेशन है। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये साइंस नहीं है या आर्ट्स नहीं है या प्रोफेशन नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे साइंस से नहीं है। साइंस का मतलब हम लोग कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स को साइंस के फीचर्स के साथ। जब ये चीजें होंगी, जब हम लोग इसको कर पाएंगे, तब हम लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ मैनेजमेंट साइंस है भी या नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट है भी या नहीं है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है भी या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट एज आर्ट। एक काम करते हैं, पहले साइंस वाला देख लेते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, यहां पे हम लोगों ने कहा कि साइंस के तीन मेजर फीचर है। पहला, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, और ये सेम चीज तो मैनेजमेंट में भी होती है ना। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि साइंस का फीचर कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पे भी तो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के अंदर, यहां पे भी तो फ्योल के प्रिंसिपल है, यहां पे भी तो टेलर के प्रिंसिपल है, कुछ जनरल है कुछ साइंटिफिक है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो ये भी है। तो ये तो फीचर मैच कर रहा है, बिल्कुल साइंस का भी मैच कर रहा है और मैनेजमेंट का भी मैच कर रहा है। दूसरा हमने कहा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यहां पे भी तो कुछ प्रिंसिपल हमारे पास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भी तो तभी साइंटिफिक है बेटा जब वो प्रिंसिपल्स क्या हुए थे, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हुए थे। तो यहां पे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे भी वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, वी हैव सम प्रिंसिपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन क्या, एक्सपेरिमेंट। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी मैनेजमेंट से मैच करता है। और तीसरा हम कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। अरे मैनेजमेंट का तो फीचर ही है कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? परवेसिव का मतलब ही क्या है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है या यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। किस चीज की, मैनेजमेंट की। तो साइंस भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस की भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है ना, एप्लीकेबिलिटी है। बट वही चीज मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट की भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यानी हम कह सकते हैं कि साइंस के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट से मैच करते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, management is also a systematic body of knowledge. Science is the science is based on experiment, management is also based on experiment, and science is universal acceptability, मतलब universal, science have the universal validity, management also have the universal validity. Okay, तो यहां पे hence we can say that management is a science, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, not the science like physics chemistry, बट द फीचर्स ऑफ साइंस एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर जो है वो साइंस के नेचर से मैच करता है। यानी मैनेजमेंट, हेंस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। दूसरा हम लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट्स के तौर पे। तो यहां पे कुछ आर्ट्स के हमारे पास फीचर्स दिए हुए हैं, तो यहां पे भी हम लोग ये देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज? यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस है किसमें, आर्ट्स में, मैनेजमेंट में भी है। भाई फ्योल के जनरल प्रिंसिपल्स है ना, 14 जनरल प्रिंसिपल्स है, वो क्या है, वो फ्योल के 14 जो जनरल प्रिंसिपल हैं वो क्या है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, इट इज द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, इट है ना, वो सारे क्या थे, वो जनरल प्रिंसिपल्स है।
तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑल्सो हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की क्या है, एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज आर्ट्स में क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब भाई हम लोग कहते हैं ना कस्टमाइज्ड, तो वही चीज कि आर्ट्स जो है वो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस है ना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। सेम चीज मैनेजमेंट के साथ भी है। मैनेजमेंट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है ना, मतलब वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, वेरी करता है चीजों में, है ना, अलग अलग उसमें। और हम लोग कहते हैं कि भाई उसका डायनामिक फंक्शन भी है, तो हेंस वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट आल्सो हैज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा हम लोग ये कहते हैं कि आर्ट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। जितना हम लोगों ने पढ़ा साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ओके तो वहां पे क्या है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर तो बात हो रही है। ओके इट इज ऑल अबाउट साइंस, इट इज ऑल अबाउट आर्ट्स, इट इज ऑल अबाउट मतलब किस चीज के ऊपर वो एप्लीकेशंस है। तो ये क्या है कि मैनेजमेंट क्या है, बेस्ड है किस पे, प्रैक्टिस के ऊपर। मैनेजमेंट बेस्ड है किसके ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर। तो यहां पे भी आर्ट्स के फीचर और मैनेजमेंट के फीचर एक दूसरे से मैच करते हैं। हेंस यहां पे भी हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। ओके मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। ओके मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके अब प्रोफेशन में भी हमारे पास प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं। पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही। मैनेज प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट इज आल्सो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, ये मैच कर रहा है, मैनेजमेंट से मैच कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशन मतलब एमबीबीएस, अगर आप डॉक्टर बनना है आपको तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, अगर आपको सीए बनना है तो आपको वो डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको अगर लॉयर बनना है तो एलएलबी करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना, बट मैनेजमेंट यहां पे मैच नहीं करता। मैनेजमेंट में किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द मैनेजमेंट, यानी ये फीचर जो आपका प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, व्हाट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे लॉयर का क्या होता है, बार एसोसिएशन होता है ना। सीए का क्या होता है, आईसीएआई जो है ना, तो वहां वो उसका एसोसिएशन है। आपका डॉक्टर्स का मेडिकल एसोसिएशन होता है, और ये एसोसिएशन का काफी इंटरफेयर रहता है। मतलब अगर इन एसोसिएशंस की परमिशन नहीं होगी, इनकी क्लियरेंस नहीं होगी, तो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे एक लॉयर को बार एसोसिएशन से क्लियरेंस नहीं मिलती है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता कोर्ट में, है ना। अगर इसी तरीके से एक डॉक्टर को अगर उसके मेडिकल एसोसिएशन से क्लेरिफिकेशन नहीं मिलती, क्लियरेंस नहीं मिलती सॉरी, तो वो वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो वो चीज यहां पे क्या होती है, पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है यहां पे, कहां पे, प्रोफेशन में। बट मैनेजमेंट में एज सच कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, जो है बट वो मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि आप तभी मैनेजमेंट कर सकते हो जब आप उस एसोसिएशन के पार्ट होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यानी ये फीचर भी जो है प्रोफेशन का यहां पे मैच नहीं करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आप कोई भी चीज है, एक लॉयर है, लॉयर का अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सीए के अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, और डॉक्टर्स के अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, और उनको वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात करूं, या मैं कहूं कि भाई एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड है, वो भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि भाई आपको इस प्रोफेशनल ड्रेस कोड में जाना है, या आपको ये प्रॉपर चीज फॉलो करनी है, वो है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है ना। मैनेजमेंट में क्या ऐसा कोई ड्रेस कोड है कि आप निक्कर में जाओगे तो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वही एथिक्स तो हर जगह है, एथिक्स की एग्जिस्टेंस हर जगह होती है, हर चीज जो होती है वो एथिकल और अनएथिकल दोनों ही होती है ना। तो एथिक्स के एग्जिस्टेंस तो हर जगह है, पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एज सच कहां पे, प्रोफेशन के अंदर जो है वो फॉलो नहीं होते हैं, ठीक, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर फॉलो नहीं होते हैं। प्रोफेशन में जो होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता है, यानी ये भी हमारे पास जो फीचर है वो मैच नहीं करता है। सर्विस मोटिव जो है, भाई देखिए डॉक्टर्स का अपना सर्विस मोटिव है, और यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सीए है उनका अपना सर्विस मोटिव है, लॉयर्स का अपना सर्विस मोटिव है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, जिस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उसके पीछे भी आपका क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं, बट सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव की एग्जिस्टेंस होती है। ऐसा उतनी नहीं होती जितनी एलएलबी मतलब लॉयर्स में होती है, या जितनी मेडिकल में होती है, या जितनी, है ना, बट सर्विस मोटिव की एग्जिस्टेंस यहाँ पे रहती है। इन सारे कंक्लूजन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन के ज्यादातर जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करते हैं।
है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट तो है, मैनेजमेंट साइंस तो है, बट मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई करो, तो आपको ये फीचर्स के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा उस चीज को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की चीजें आपके पास कई बार, अब हो सकता है वो केस स्टडी के फॉर्म में आपसे आ जाए, या हो सकता है आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, इसको अच्छे तरीके से आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। अपने अगले टॉपिक में अगले की टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम बिजनेस स्टडीज में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, गुड बाय।